Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा काइनेमेटिक्स का टॉपिक कंटिन्यू है। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सीलरेशन और इसकी टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की डेफिनेशन की, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आए किसी टाइम के अंदर। वेलोसिटी क्या होती है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आपको कि जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहलाएगा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, वेलोसिटी के रेट में चेंज आना किसी टाइम के अंदर, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो A इज़ इक्वल टू डेल्टा V अपॉन टी। A इक्वल है एक्सीलरेशन के, A यानी कि एक्सीलरेशन, डेल्टा V डिनोट करोगे आप चेंज इन वेलोसिटी के लिए। बेसिकली डेल्टा जो यूज़ होता है ये ग्रीक लेटर है, ये यूज़ होता है चेंज के लिए। जब भी किसी क्वांटिटी में चेंज आता है तो ये ट्रायंगल नहीं, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा का निशान आप यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी में जब चेंज आए। इसके बाद है डेल्टा टी, जो आप यूज़ करते हो वो करते हो चेंज इन टाइम। टी जो है टाइम डिनोट करते हो और डेल्टा लगा दिया तो चेंज इन टाइम। अगर इसकी यूनिट की बात करें मीटर पर सेकेंड कैसे है ये, तो फॉर्मूले में आप देखें वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एक्सीलरेशन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होगा, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टी की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर जो वेलोसिटी बढ़े या कम हो वो एक कांस्टेंट रेट के साथ होती है, यानी जितनी बढ़ रही है उतनी ही कम होगी। उसका जो रेट होगा, जो अमाउंट वो उसमें चेंज होगी वो सेम रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सेम। द सेम इन वेलोसिटी एक्यूर एवरी सेकेंड। जो वेलोसिटी होगी वो हर सेकंड में चेंज नहीं होगी बल्कि सेम रहेगी, और अगर चेंज होगी तो एक जैसे रेट के साथ, एक जैसी अमाउंट के साथ चेंज हो रही होगी। अगर ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो होती है कि स्ट्रेट लाइन। इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसी के अपोजिट है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है उसके अंदर सेम था सब कुछ, इसके अंदर सेम नहीं होगा। वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट अ वेरिंग रेट। इसके अंदर जो वेलोसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो वो डिफरेंट रेट के साथ, मुख्तलिफ रेट के साथ हो रही होगी, वेरिंग रेट। और जो चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट इन एवरी सेकंड, इसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हर सेकंड में अलग होगा। जैसे इस सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आ गया वेलोसिटी में, तो अगले 5 सेकंड में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 5 मीटर पर सेकंड का ही फ़र्क आएगा, 10 मीटर पर सेकंड का भी फ़र्क आ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज होगा वो डिफरेंट आ रहा होगा हर सेकंड के अंदर। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, जब आप इस नॉन यूनिफॉर्म के अंदर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, इस वजह से इसमें पैराबोलिक कर्व बनेगा। ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बेसिक सी बातें समझ आ गई होंगी। शुरू के लेक्चर बहुत ही आसान थे, ये भी बहुत आसान सा ही लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे लेक्चर्स थोड़े मुश्किल होते जाएंगे, ये बहुत ही आसान टॉपिक्स थे, बेसिक से टॉपिक थे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।